स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। तो 3 मिनट लूँगा, 4 मिनट बस, इतने में अपनी बात पूरी कर दूंगा। जो प्रॉपर्टी सर्चिंग का इशू है जो मेरे साथ चलने वाला, अभी आपने थंबनेल में देखा, वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली अभी मैंने 2 लेटर और भेजे हैं, अलग से एक और बात बतानी थी। एक तो राइज रिजॉर्ट, ये गवर्नमेंट को मैंने भेजे हैं। बेसिकली राइज रिजॉर्ट के लिए मुझे कई व्यूवर्स ने बोला इसका करंट स्टेटस, एक्चुअली इसकी रजिस्ट्री का जो दिक्कत आ रही है वो क्या है, कितनी लंबी चलेगी उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो नेचुरल है, बिल्डर से पूछूंगा तो वहाँ से भी रिप्लाई मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो सही रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा मैं गवर्नमेंट से ही इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लूँ, तो मैंने उनको लेटर भेजा है इसके लिए कि इसका स्टेटस क्या है, आप इस पर क्या कर रहे हैं और कितने टाइम में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स बड़े हैं इसमें, तो उनकी टेंशन लॉजिकली है। तो उसका मुझे प्रॉपर एक रिप्लाई चाहिए था, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को इसका लेटर भेजा है, रिजॉर्ट के लिए, यूपी गवर्नमेंट को। सेकेंडरी, सिद्धार्थ विहार में जो गौर सिद्धार्थम और गंगा यमुना अपार्टमेंट के सामने, या कह लो गौर सिद्धार्थम की मार्केट के सामने, देखा होगा आपने, नाला ओवरफ्लो हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डर को करवाना है, बिल्डर करवाना है, प्रशासन ने करवाना है, जिसने भी करवाना है करवाए। मैंने उसके लिए भी लेटर भेज दिया गवर्नमेंट को, इसलिए भेजा कि उनको या तो वो पूछ लें बिल्डर से कि भाई आप करवा रहे हैं तो करवाइए जल्दी से, नहीं तो खुद करवाना है तो करवाइए। क्योंकि मैंने लास्ट एक शॉट डाली थी, उस पर बहुत लोगों ने रिएक्शन दिया था, इसके ऊपर मैंने डाली थी तब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव किया था कि ये करना चाहिए। क्योंकि उस दिन बारिश एक थोड़ी सी हुई थी, उसमें ओवरफ्लो हो गया था और लेवल का ही नहीं पता चल रहा था कि दोनों में से लेवल किसका है, नाला कौन सा और रोड कौन सी। कोई बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा तो उसकी चोट किसके लगेगी, कोई कौन जिम्मेदार हो उन सबकी चोट के लिए, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो वो एक लेटर गया। अब बात आते हैं जो मैंने प्रॉपर्टी के लिए कहा, साथ चलने वाली प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, या प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लोग सॉल्यूशन मांगते हैं। क्या होता है, मेरे पे बहुत कॉल्स आते हैं जब लोग कहीं विजिट करके आते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने वीडियो बनाई उसी प्रॉपर्टी पे, और भी प्रॉपर्टीज पे, तो वो पूछते हैं कि वो उन्हें लेनी चाहिए या नहीं। फिर मैं जाके उस पर वर्कआउट भी करता हूँ, देखता हूँ, और कई बार प्रॉपर्टी लगभग 70%, 8% चांस ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी में दिक्कत निकल आती है, दिखता है कि इसमें प्रॉब्लम है। और उसके अलावा भी कई इश्यूज होते हैं, वो समझना चाहते हैं कितनी अंदर लें कितनी ना लें। तो फिर उसका मैंने एक सॉल्यूशन ये निकाला कि आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूंगा। 2 दिन पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, जिसमें आपको मुझे अपना बजट बताना होगा, आपने कौन से उस पर्टिकुलर एरिया में देखनी है, या किस एरिया को आपने अपनी जोन में लिया है और उसमें ऑलरेडी कौन सी देख ली है, ये आपको मुझे बताना होगा। क्योंकि जो आपने देख ली होंगी उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, उस पर मैं अपना रिव्यू दे सकता हूँ आपको। तो फिर मैं आपको पिन पॉइंट, होता है ना जैसे टाइम बचाने वाला, कि मुझे पता है इस एरिया में ये प्रॉपर्टी ही कायदे से समझ में आ रही है, इससे ज़्यादा फायदा नहीं है मत्था मारने का, बजट के अकॉर्डिंग आपके। इसके अलावा जो आप फ़ोन पे मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं या मैं देता हूँ, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो मैं आपको वैसे ही करता रहूँगा। लेकिन जो मैं जाऊँगा अगर साथ में, तो उसके मेरे नॉमिनल चार्ज होंगे, वो एक बार में। क्योंकि मैं एक दिन में एक के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये दिन लग जाता है। क्योंकि मैं 1-2 साइट पे तो फिर जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो फिर मैं हर ज़ोन को उस बजट के अकॉर्डिंग, आस-पास के जितने ज़ोन होंगे उसमें कौन सी साइटें हैं, 4 या 5 जो होंगी, जो फिक्स अप होती है, ठीक है, सीधा वहाँ ले जाऊँगा, इतना टाइम मैं लगाऊँगा नहीं। क्योंकि आपका भी टाइम वैल्यूएबल है, मेरा भी अपना होता है। तो आप उसके बाद अपना रिविज़िट्स वगैरह कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आप चाहे तो मुझसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने निकाला है नया। अगर आपको लगे ये ठीक है, तो आप मुझे कॉल करके इस पर कंटिन्यू करने के लिए कह सकते हैं। इवन की सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे इसको कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेसिकली रीज़न यही है। चार्ज इसलिए कि भाई मैं अपना एक पूरा दिन खर्च करूँगा, तो आप समझ सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज है। और दूसरी तरफ आपके जो हर हफ्ते कईयों के साल-साल बीत जाते हैं प्रॉपर्टी वर्कआउट करने में, तो मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता दूँगा उसके एप्रिसिएशन के बारे में, उन प्रॉपर्टीज़ के बेनिफिट, नेगेटिव, सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रली। तो वो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस आपके काम आ जाएगा एक बात में। ठीक है? तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यही एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन था, इसका वीडियो का 2-3 पॉइंट थे। तो इस पे जो भी अपडेट होगी मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू।